कितने गरीब हैं, दे दो कपड़ा। बोले प्रभु नहीं ले रहा। अच्छा कहां से आया है? प्रभु जाने को है बसे के ही ग्रामा। द्वार पर रोने लगा, भगवान मैं नहीं जानता कहां से आया, जबकि पता था कहां से आया है। सुदामा जी बार बार कहे मैं उनका मित्र सुदामा नगरी से आया हूं, मुझे मिला दो। पर कह रहा है द्वारपाल नहीं, मैं एक बार भगवान की तरफ तो देख लूं ना। क्या भगवान उसके इशारे से पहचानते हैं कि नहीं पहचानते? ये तो अंतर्यामी है। अर्थात द्वारपाल कहना चाहते हैं भगवान आप तो अखिलांतरात्मा है, क्यों पूछना चाहते हो मुझसे कौन है? अच्छा कैसा दिखता है? धोती फटी सिलटी दुपट्टी। भगवान उसकी धोती निर्जर है ना, वो अपनी इज्जत को ढका रहा है, दबा रहा है, मानो अपनी लज्जा को ढक रहा हो। भगवान को शर्म आई कि इतनी गरीबी सी लग कर के वो व्यक्ति आया है। अच्छा और दिखता कह अरुपाह उपा नहीं की नहीं सामा। सर पे पगड़ी नहीं है, तन पे कपड़ा नहीं है, शरीर जर्जर है, धोती नहीं है और पैरों में खड़ाऊ नहीं है, बीमारियां फटी हुई हैं, रक्त निकल रहा है। अच्छा कहाँ है? तब कहा प्रभु कहीं और नहीं, द्वार खड़ो आपके दरवाजे में है। आपने पूछा नहीं कौन है, जब कहा दुज द्वार खड़ो दुज दुर्बल ब्राह्मण है। भगवान को रोना आ गया, मेरा अवतार हुआ था विप्रधेनु सुर संतिहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपार। हे कृष्ण अभी भी तेरा कार्य पूरा नहीं हुआ, तू तो सुधाम की तैयारी कर रहा था। अभी भी ब्राह्मण गरीब है, अभी भी ब्राह्मण की वो दशा, और यदि ब्राह्मण भी ऐसा गरीब रहा, ब्राह्मण की वो दशा रही, साहब तो समाज का कल्याण तो ब्राह्मण ही करता है ना, धर्म के माध्यम से। जब इस प्रकार कहा किस तरह दिखता है? बोले प्रभु दूसरे की संपत्ति देखने पर भी लोग चकित नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते, नाराज होते हैं, परंतु वो ब्राह्मण आपकी बड़ी बड़ी अट्टालियों को देख करके प्रसन्न हो रहा है। रहो चकसो वसुधा के ही रामा। भगवान को जब देखा द्वारपाल ने कि अब तो महाराज आतुरता बढ़ गई, कौन है वो, कहाँ है वो? पूछत दीन दयाल को धामू बतावत आपन नाम। और जैसे द्वारपाल ने सु कहा, अगला नाम भगवान लिया सुदामा। भैया सुदामा तुम आ गए। छलांग लगाया, मुकुट कहीं गया, पटका कहीं गया, पीतांबर कहीं गया, खड़ाऊ कहीं है, भगवान भागे। रुक्मणी ने पकड़ा, प्रभु नगर के बाहर जा रहे हो इस तरह, छोड़ो जल्दी, मेरे मित्र के सर पे पगड़ी नहीं है, मेरे मित्र के तन पर वस्त्र नहीं है, मैं पीतांबर नहीं धारण कर सकता, मेरे मित्र के सर पे पगड़ी नहीं है, मैं मुकुट नहीं लगा सकता, मेरे मित्र के पैरों में खड़ाऊ नहीं है, मैं कैसे राजवंशी खड़ाऊ पहनूं? नहीं 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 नहीं, वास्तव में भगवान कहते हैं यो माम यथा प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। भगवान का भक्त भगवान को जिस प्रकार पुकारता है, भगवान वैसे दौड़ पड़ते हैं भगवान की रक्षा करने के लिए। जाते हैं सुदामा, भैया सुदामा, और जाकर के हृदय से आलिंगन कर लेते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सुदामा और कृष्ण के नेत्रों से गंगा यमुना प्रवाहित हो जाती है। बहुत समय हो गया, निकाला फिर लिपट गए। हाँ सुदामा इतने दिन कहाँ रह गए भैया तुम? और जैसे आते हैं ना, तालिका पे चढ़ते हुए, सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आते हैं, एक नौकर भी मिलता है, उसको खड़ा करते हैं। ए द्वारपाल तुझे पता है ये कौन है? ये मेरा सुदामा है, तुझे पता है ये मेरा मित्र है, ये बहुत दिन के बाद आया है। जाते हैं सिंहासन पर बिठाते हैं और कहते हैं कि अपनी रानियों से कहते हैं ये बहुत विरक्त ब्राह्मण है, जाओ जल्दी से गंडकी का जल लेकर के आओ। और जैसे रानियां गंडकी का जल लेकर के आती हैं, देर हो जाती है, और जैसे प्रभु उनके पैरों को देखते हैं, रोने लगते हैं। नावादास जी लिखते हैं कि ऐसे बिहाल बिबाइन सो पद कंकट जाल लगे पुनि जोए।
कहते कि जब पैर उठा करके देखा ना तो एक इतना भयानक बीमारी फटी थी, अंदर कंटक लगा हुआ था। जब तक रानियां सुई लेकर के आती, कन्हैया ने अपने दांतों से उसे निकाल दिया और सारे एक एक कंकड़ निकाल करके भगवान भक्त को निष्कंटक बना दिया। और कहते हैं कि जैसे उनके पैरों को देखा जल लिए खड़ी हैं, भगवान अपने आंखों से हाय महादुख पाय सखा तुम आए इतय न कितय दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दखा करुणा कर करुणा निधि रोए। और भैया पान परात को हाथ छियो नहीं, नयनन के जल से पग धोए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुदामा जी को सुंदर वस्त्र पहनाए, भोग लगाया गया। और जैसे सुदामा भोग की थाली को देखा, 4 दिन से भूखे बच्चे याद आ गए, नहीं खा रहे हैं। कन्हैया ने कहा भैया खाओ ना सुदामा मित्र, खाओ ना। बोले कृष्ण मुझे भूख नहीं है। घर में बच्चे भूखे हों तो कोई पिता खा सकता है? साहब नहीं खा सकता। भगवान नहीं बता रहे कि सुदामा तू खा, तेरे बच्चों की व्यवस्था तो तेरे चलने के समय ही मैंने कर दिया था। और इधर समय हुआ, भगवान ने कहा सुदामा जी आपने विवाह किया? कहा हाँ, भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं है। भगवान देख रहे सुदामा जी बहुत देर से अपनी कोनी को दबाए जा रहे, कुछ ना कुछ तो है। सुदामा भैया तूने एक बार हमसे ऐसे कार्य किया था ना, तो देखो इतना दुख पाया, अब तो ना करो ना। सोचा इतना बड़ा तू राजा है, मैं तुझे ये चावल के टूटे हुए किनकियाँ क्यों खिलाऊं। हाथ उठाया, खोला और जैसे महाराज चावल के 3 मुट्ठियाँ चावल खाया, 2 मुट्ठियाँ एक मुट्ठी में रुक्मणी ने पकड़ लिया। प्रभु सबको सुदामा को दे करके 1 मुट्ठी खाया तो 1 लोक का राज्य दे दिया, 2 मुट्ठी खाया 2 का दे दिया, तीसरी ने पकड़ लिया। आप कहाँ रहेंगे, भक्तों को कहाँ रखेंगे? कहा रुक्मणी याद रखना तेरी भी प्राप्ति हुई है ब्राह्मण की कृपा से, यदि ब्राह्मण पत्री लेकर के नहीं आता तो तेरा विवाह नहीं होता मुझसे। इनका उपकार सहे। और ले ये चावल लेकर के पूरी द्वारिका में बंटवा। और कहते हैं वो चावल जब खा रहे थे ना, तो सुशीला जी जानती थी कि ये मेरा पति मांगेगा नहीं, तो उन्होंने एक कलम को उठा करके एक पर्ची लिख करके भेजा, हे प्रभु 1 मास 2 पाख में, अपनी पूरी गरीबी लिख दिया। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए। और प्रभु आपकी कृपा से मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। हम हमेशा आपका व्रत रखते हैं भगवान के अश्रु बिंदु आ गए और पर्ची को पलटा, कलम उठाया और अपने आंसुओं से लिखा, होनी थी जो हो गई पर भाभी अब ऐसा ना होए, भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी होए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हैं देखते हैं मेरे पति हैं, आ गए हैं, आकर के जैसे प्रणाम किया। देखो ब्राह्मण थे ना, इन्होंने रास्ता खोला, सदा सुहागन। तब कहा अरे आपने पहचाना नहीं, मैं सुशीला हूँ। तब कहा सुशीला ये कैसे हो गया? बोले प्रभु आपका जाना हुआ और सायंकाल के समय भगवान का आना हुआ, अपने सेवकों के साथ में ऐसे आए, खड़े खड़े महल बना दिया। और कहा सुनो, जिस प्रकार द्वारिकापुरी बनी है उसी प्रकार ये सुदामापुरी है, वहां का राजा मैं हूं और यहाँ का राजा मेरा मित्र सुदामा है। कहा सुशीला तुम रहो, मैं नहीं रहूंगा इसमें, क्योंकि मैं तो जल वन में रहूंगा, तपस्या करूंगा। तब सुशीला ने कहा आप नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। बच्चों ने कहा हम भी नहीं रहेंगे। तो भगवान ने कहा पीछे से आकर के सुदामा तुम नहीं रहोगे तो मैं भी नहीं रहूंगा। आहा चरणों में गिर गए। भगवान आप अपने दासों का इतना ध्यान रखते हैं प्रभु, आपने बहुत बड़ी कृपा करी है। हाँ एक उसमें हम रह सकते, यदि आप हमारी सुदामापुरी में रहो तो हम भी रहेंगे। बस आपसे यही झोली फैला के प्रार्थना है। और आप सब मांगो भगवान से कि मैंने झोली फैला दी कन्हैया। जय हो। अंतिम क्षण चल रहा है, इसके बाद में आप सुदामा और कृष्ण के
उस रूप को निहारेंगे कि मैंने झोली फैला दी कन्हैया, अब खजाना तू प्यार का लुटा दे। अब झोली फैला दी कन्हैया, अब खजाना तू प्यार का लुटा दे। मैंने झोली फैला दी अब खजाना तू आया बन के मैं प्रेम पुजारी, 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 हो आया बन के मैं दर का भिखारी, आया बन के मैं दर का भिखारी, आया बन के भिखारी, आया बन के मैं। हेलो साउंड वाले भैया, देलू दयाली रनैया, मांगने की तो झोली दयालु, मांगने की तो आदत छुड़ा दी। मैंने झोली फैला दी कन्हैया, अब खजाना तो प्यार का लुटा। जय हो। कब तक चलेगा गुजारा, ऐसा कब तक चलेगा गुजारा, ऐसा कब तक चलेगा गुजारा, ऐसा कब तक चलेगा गुजारा। थाम ले तो ये दामन हमारा, थाम ले तो ये दामन हमारा। हो सके तो, हो सके तो, हो सके तो दयालु दया करे, हो सके तो दया कर दयालु। क्या अपनी सेवा में मुझको लगा ले, अपनी सेवा में मुझको लगा ले। झोली फैला दी कन्हैया, मैंने झोली फैला दी कन्हैया, अब खजाना तू प्यार का लुटा दे। मैंने झोली फैला दी कन्हैया, अब खजाना तू प्यार के हो। बांके बिहारी लाल की। आप 10 मिनट देंगे, इसके बाद कथा का जब विश्राम होगा, इसके बाद में फिर आनंद लेंगे सुदामा चरित्र का। वो तब परीक्षित जी कहते हैं, प्रभु मैं तो अमर हूँ। तो जहां उन्होंने कहा था कि जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए, और आज कह रहे हैं मैं अमर हूँ। कष्ट तो शरीर को होता है, आपने मुझे भगवतामृत पिला करके प्रभु मुझे शरीर से मुक्त कर चुके हैं, मैं अमर हूँ। भगवान पर प्रभु जब तक मैं सुधाम न चला जाऊं तब तक आप मेरे सन्मुख रहें, क्योंकि भगवान तो नहीं है पर आप भगवान के स्वरूप हैं। आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जब तब कहा, और इधर कहते हैं कि तक्षक आता है, फल में प्रवेश करता है कीट के रूप में, फल लेकर के एक द्वारपाल आता है, और जैसे फल को उठा करके जैसे महाराज फल को उठा करके जैसे महाराज ये देखते हैं, समझ जाते हैं कि मेरा काल आ गया, क्योंकि वो उस कीड़े में भी तक्षक के दर्शन हुए परीक्षित जी को। और जैसे कीड़े में दर्शन हुए, सामने ही जब सुखदेव भगवान थे तब तक ही वैकुंठ की प्राप्ति हो चुकी थी परीक्षित को। और जैसे सुखदेव जी का
जाना हुआ, अंतर्ध्यान होना हुआ, आया पंच भौतिक शरीर को परिचित के तक्षक भस्म कर देता है। तब से उससे पहले ये वैकुंठ की प्राप्ति कर लेते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय। इधर विदुर जी मैत्रेय जी विदुर जी को कथा सुनाते हैं और इधर एक घाट में बैठ करके हमारे सुत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कथा सुनाते हैं। और भगवान साक्षात थे, फिर भी आप धराधाम पर पड़े हो, तब उन्हें तत्व ज्ञान दिया और उस ज्ञान के प्रभाव से वैकुंठ की प्राप्ति हुई। ऐसी कथा सुनाई। और व्यास गद्दी से एक परंपरा होती है, 7 दिन हम लोगों ने कथा श्रवण करी। सबसे पहले तो कथा श्रवण करी हमने महात्म्य की, सुनी ना। कहते हैं कि 7 दिन कोई ना आए और 7वें दिन यदि कोई आ जाता है तो पूरा कथा का फल मिल जाता है। तो मैं कथा का पुनर्क्रम कर रहा हूं, कृपया 5 मिनट ध्यान से बैठेंगे। जो अभी तक कथा नहीं सुन पाए उनको इसका फल मिल जाएगा। सबसे पहले हमने महात्म्य की कथा सुनी। महात्म्य में हमने सूत जी सौनकादियों का संवाद हुआ और सूत जी ने सनत कुमारों की कथा सुनाई, सनत कुमार जी ने नारद जी की कथा सुनाई, भक्ति महारानी की ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हुई और इसके बाद में धुंधकारी का उद्धार हुआ। इसके बाद भागवत की महिमा का कथा सुनाई। भागवत कब सुननी चाहिए, कहाँ सुननी चाहिए, क्या नियम होते हैं, क्या नियम नहीं होते, बहुत विस्तार से परिचय किया। जहाँ पे भागवत होती है वहाँ पे भगवान साक्षात रूप में वास करते हैं। प्रथम स्कंद की कथा सुनाई, 6 प्रश्न पूछे गए। श्रेय क्या है, शास्त्रों का सार क्या है, इसके सुनने से क्या फल मिलता है, भगवान का अवतार क्यों होता है, भगवान का जब अवतार होता है तो भगवान धर्म की स्थापना करके कहाँ जाते हैं। और सृष्टि का वर्णन होता है। सृष्टि के वर्णन में महाराज देवहूति, प्रसूति, अकूति उनका परिचय दिया गया। उत्तान पाद की कथा सुनाएगी जिससे भागवत भक्त ध्रुव जी की कथा हुई। आगे चल करके महाराज प्रियव्रत की कथा के वंश में भरत जी की कथा सुनाई गई, जड़ भरत की कथा हुई। और आगे चल करके महाराज इन्हीं के वंश में नारद के मोह की कथा हुई। और भगवान की प्राप्ति के लिए सृष्टि का वर्णन हुआ। भगवान को 2 प्रकार से दे सकते हैं हम, स्थूल ध्यान से कर सकते हैं, या तो पूरा विश्व भगवान का है, और या तो फिर रूप दे करके मेरे प्रभु कृष्ण हैं, मेरे लड्डू गोपाल हैं, भगवान शिव हैं, एक रूप दे सकते हैं हम। और चौथे दिन की कथा में समुद्र वर्णन का हुआ। समुद्र से जितने रत्न हुए उनकी कथा में सुने हम सब। और प्रहलाद जी की कथा श्रवण करी, अजामिल की कथा सुनी कि उद्धार हुआ नाम के प्रभाव से। और राम जी का अवतार हुआ, इन्हीं के वंश में गंगा जी का अवतरण हुआ। राजा अमरीश की कथा, दशरथ जी की कथा, और गंगा का अवतरण कैसे हुआ, प्रभु राम की कथा, राम के वनवास की कथा, और प्रभु राम के राज्याभिषेक के साथ में हमने चंद्रवंश की कथा को श्रवण किया और भगवान कृष्ण के जन्म की कथा सुनी। परसों हम आप सबने लीलाओं का उत्सव देखा और इसके बाद में प्रभु के विवाह की चर्चा कल हुई। आज विवाह के बाद में भगवान के 16,108 विवाहों की चर्चा हुई। भगवान की कथा 11,000 राक्षसों को छुड़वाया गया, ऐसी कथा सुनी। भगवान के पुत्रों की चर्चा हुई। और कलयुग में बचने के लिए एक मंत्र ही आश्रय है, सबसे बड़ा सार है। मैं आप सबसे बुलवाऊंगा, आप सबको बोलना है। इसके बाद में कुछ चर्चा और इसके बाद में आप सब सुदामा कृष्ण का चर्चा करेंगे, चलचित्र देखेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसके बाद में व्यासपीठ पूजा होगी और आज कथा का समापन होता है। कल हवन होगा और कल कथा का विश्राम होगा। पारिवारिक के द्वारा जो संकल्प हमारा है, आज व्यास पूजन होगा। आइए 2 मिनट भगवान नाम का आश्रय, दोनों हाथ ऊपर करके, और इसके उपरांत भजन चलते रहेंगे जब तक आपकी इच्छा रहेगी और आनंद आप लेते रहिए। बोले नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। इस श्लोक का पाठ करने से पूरे भागवत का फल मिलता है, भागवत महापुराण का। इसलिए दोनों हाथ ऊपर रखेंगे, नीचे नहीं करेंगे जब तक श्लोक चलेगा। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनम, प्रणामो दुख समनम, प्रणामो दुख समनम, प्रणामो दुख समनम, तम नमामि हरिं परम,
तम नमामि हरिं परम 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 हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरि हरये नमः हरि हरये नमः बोलिए भागवत महापुराण की जय। व्यास मेरी व्यास गादी से अंतिम क्षण में एक प्रार्थना। मैं पूरे समस्त सिंगल परिवार को आशीर्वाद के रूप में बधाई देना चाहता हूं कि पूरे सिंगल परिवार और इनके जितने भी कुटुंब हैं, इनके जितने मित्र हैं और परिवार है, मैं उनके लिए भगवान वासुदेव के चरणों में प्रार्थना करना चाहता हूं कि पूरे परिवार के पास में, पूरे वंश के पास में मेरे कृष्ण की भक्ति अहेतुकी बनी रहे। मेरा कन्हैया अपनी कृपा लुटाता रहे और ये लूटते रहे। मेरी ऐसी प्रार्थना आप लोगों के ऊपर मेरे कृष्ण की पूर्ण कृपा हो, माँ भगवती की, माँ लक्ष्मी की, आपके सारे कार्य सफल हों, आप कृष्ण के बहुत प्रिय बने, यही प्रार्थना। और मेरे पास कुछ नाम भी हैं, हमारे इनके वंशज जो हैं, जो हमारे चिरंजीवी हो चुके हैं, जो प्रभु के चरणों में जा चुके हैं। एक शिवलाल सिंगल जी, दीनानाथ जी, जो हमारे वास्तव में दोनों का नाम प्रभु से है। आपका जो वृक्ष होगा ना साहब, उसके फल भी हरे भरे रहेंगे। हमारे हम सिंगल परिवार के पत्ते हैं, हम वृक्ष नहीं हैं, पत्ते हैं और डालियां हैं। आप अपने कुल के, अपने परिवार के पत्ते हैं। और साहब वृक्ष तब सुंदर होता है जब उसके पत्ते हरे भरे रहते हैं, जब अपने वृक्ष में उनके पत्ते लगे होते हैं। मैं तो आशीर्वाद यही दूंगा कि आपका परिवार ऐसा ही एकत्रित रहे, ऐसा ही प्रेम व्यवहार से रहे। हमारे दीनानाथ जी का जो भी परिवार है, शिवलाल जी का, और इनके वंश में जो भी हैं, बनवारी लाल जी, नरसी राम जी, बालकिशन जी, अमरनाथ जी, जो भी हैं, और मेरे पास और है जो मैं सबका नाम लूँगा। प्रभु की कृष्ण उनके ऊपर कृपा करें। एक हमारे रिचपाल जी हैं, रामनिवास जी है, वीरेंद्र सिंगल, विनोद सिंगल, प्रमोद, देशराज, प्रवीण, नितिन, राजकुमार, कपिल सिंगल, संकी सिंगल, कश्मीरी लाल सिंगल, विजय कुमार, चमन लाल सिंगल, और प्रेमचंद सिंगल, पुरुषोत्तम सिंगल, कुलदीप सिंगल, हार्दिक सिंगल, रमेश सिंगल, प्रवीण सिंगल, चंद्रशेखर सिंगल, सत्यपाल सिंगल जी, संजीव सिंगल, सागर सिंगल, और दयानंद जी के परिवार से चिराग सिंगल, भव्य सिंगल, सुरेश सिंगल, और इनके वंश में बढ़ोतरी करते रहे इनके पितृस्वरूपी कृष्ण सिंगल। सभी सिंगल परिवारों की, इनके वंश में, इनके पुत्र पौत्र आदि में, और इनकी जितनी भी पीढ़ी बढ़ती रहे, मेरे कृष्ण की कृपा अहेतुकी बरसती रहे और ये लूटते रहे। आप इसी प्रकार धर्म में लगे रहें, आपके ऊपर किसी प्रकार की समस्या ना आए। प्रभु बहुत प्रेम करें आपसे और आप धर्मात्मा बने। इसी प्रकार आपने इस आयोजन को बनाया। आप कहते हैं जिसने, जो भागवत कथा का आयोजन कराता है वास्तव में देव के स्वरूप होता है। और मैंने जितने भी नाम लिए हैं वास्तव में ये देव के स्वरूप हैं। आपने मानव धर्म अपना करके आपने भागवत महापुराण का रसास्वादन किया तो, परंतु आपने औरों को भी कराया, इसका पूर्ण फल आपको मिले, मेरी यही प्रार्थना। और मैं एक बार फिर कहूँगा कि कन्हैया की कृपा आप पर बरसती रहे, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहें। आप एक वृक्ष में, सिंगल वृक्ष जो है, पौधा है, इतना विशाल काय बने कि आपके वृक्ष को देख करके बड़े बड़े लोग भी देखें कि नहीं कोई वृक्ष है, हरा भरा रहे, एक भी तूफान ना आए, एक भी आंधियों से वो ना तो ठंड ना तो गर्म, ऐसा कोई महसूस भी ना कर सकें। आप मेरी व्यास गद्दी से 100 बार बधाइयाँ आपको मैं देना चाहता हूँ। आप ऐसे ही तरक्की करते रहें। और लास्ट में मैं आप सबसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, जितने भी आप, दूसरी बात और मैं कहना चाहूँगा, इन 7 दिनों में खासतौर से कश्मीर लाल जी, सतपाल जी, और मैं जो नाम नहीं जानता, रमेश जी, जितने भी हैं, यदि हमसे और हमारे ब्राह्मणों से और हमारे जितने भी आए हैं, क्योंकि मैं इनके बिना अधूरा हूँ। अक्सर ऐसा नहीं, मेरी कथा तो
हर जगह जाती है। मेरे जीवन में एक संकल्प है साहब, मेरी कथा करोड़पति के पास भी जाएगी और मेरी कथा एक झोपड़ी में भी जाएगी। आप जैसी चाहोगे वैसे मेरा एक स्वभाव है। पर मेरे जितने भी और हैं अंग हैं, ये मेरे ब्राह्मण और मेरे ये, यदि इनके द्वारा कोई अपराध हुआ हो आप लोगों को, तो मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप हमें क्षमा करना। और आज अंतिम दिवस है, कल हम तो ठहर परदेसी, वो परदेशियों से ना, आप सब जानते हैं, वास्तव में देखा जाए तो सब परदेसी हैं। आज हम जा रहे हैं, कल कोई और जाएगा, कल कोई आएगा, हम आएंगे, तो साफ क्रम है, चलता रहेगा। जीवन जाता है और आता है। मेरे जीवन में यह है कि आप मुझे कुछ दें ना दें, पर आप सब मुझे एक बार अपने दोनों हाथों को उठा करके अपना आशीर्वाद जरूर दें कि मैं ऐसे ही भगवान की कथा, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि मैं अभी, मेरी इतनी उम्र थोड़ी ना है, मैं अभी भी आपके बच्चों जैसा हूँ, कोई भाई कोई बच्चा, मैं उम्र में हूँ। मेरी नज़रों में तो मेरे पिता की उम्र के और मेरी माता की उम्र के बहुत सारे हैं जो मैं, तो मुझे अपने पुत्रवत प्रेम से करते हुए आप मुझे अपना आशीर्वाद देना। और हाँ, जाते जाते यदि आपको हमारी कथा में आनंद आपको आया कि नहीं आया, तो इस दास को कभी भूल न जाना, जरूर आप याद करते रहना। और कसीलाल जी आप भी। और जाते जाते मैं एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि दोनों लोग जितने भी बैठे हैं, मुझे ताली बजा करके आप मेरे पूरे भजन में यदि आप मेरा आशीर्वाद दोगे तो मैं उसको आपकी ताली नहीं समझूंगा, उसका मैं आशीर्वाद समझूंगा और मैं उसको अपनी झोली में भर करके ले जाऊंगा, मैं उसमें अपना जीवन व्यतीत करूंगा। और एक कहना चाहता हूँ लास्ट में